अपने जाल में फंसा के उसको अभी अंदर करवा दे रही है सरकार। यहाँ पे पप्पू जी गलत किए हैं सरकार। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं मघी आवाज। तो अभी हम आ चुके हैं नवादा जिला के रिपुरा गांव में। सियासत पे सेकी हुई रोटियों का भी स्वाद हम चखेंगे। उससे पहले अभी कोविड की स्थिति को भी हम जानेंगे। पहले चलिए जानते हैं और चखते हैं स्वाद सियासती रोटियों का, जो अभी कोविड पे सेके गए, गर्मा गर्म है और बहुत अच्छा रोचक टॉपिक है। तो मेरा सवाल है आप सबसे, ठीक है, अभी जो स्थिति है, वर्तमान की स्थिति है, ठीक है, अभी हम पंचायत चुनाव पे भी आएंगे, सब पे आएंगे। पहले हम स्टार्ट करते कोविड को लेके कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे बताना चाहेंगे कि अभी एक दो मुद्दा है। अभी तो कोविड की स्थिति है, कोरोना काल चल रहा है, तहस नहस हो चुकी है ना। बट एक चीज़ और है कि सियासती रोटियां भी सेकी जा रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे सामने भी आए हैं, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ये बात बोलना चाहता हूँ कि सरकार जो समाज सेवा कर रहे हैं अभी लोग, उनको सरकार अभी अपने जाल में फंसा के किसी तरह का लालछन लगा के उसको अभी अंदर करवा दे रही है सरकार। तो मैं ये सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसा ये जो सामंतवादी सरकार है तो समाज सेवा कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे लोग समाज सेवा? अगर ये रियल अगर कोई किसी का सेवा कर रहा है, लोगों का जान बचा रहा है और उसको सरकार नहीं समझ के और अंदर करवा दे रहा है किसी न किसी मुद्दे को उठा के, तो ये गलत है। तो उसमें क्या होता है कि जो समाज सेवा कर रहे हैं उनका मनोबल टूटता है, वो बिल्कुल टूट जाते हैं कि हम कैसे कर पाएँ। अगर हम आगे बढ़ते हैं किसी समाज को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के, और सरकार या कोई भी विपक्ष में है, वो मान लिया जाए कि किसी मुद्दे को लेकर के और फंसाने का प्रयास करते हैं कि ये वो केस में है, वो केस में है, वो केस में है, झूठ मूठ का लालछन लगा के, तो तत्काल तो उनको झेलना पड़ता है कि वो किसी न किसी कारण बस अपने मतलब करना चाहते भी हैं, वो बैक हो जाते हैं कि नहीं, हमसे ये नहीं हो सकता है। महोदय, आप प्रत्यक्ष रूप से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप पप्पू यादव की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, इनका एक मुद्दा था कि इसे कह सकते हैं कि जब भी सरकार पे क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह लगता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? इसका खंडन कोई करना चाहेंगे? समाज सेवा करना कोई बुरा बात नहीं है जी, लेकिन सरकार जो दिशा निर्देश निर्गत किया है उसके अनुसार उसे पालन करते हुए अगर कोई भी समाज सेवा करे तो फिर सरकार उसे जेल में क्यों डालेगा? जी, यहाँ पे पप्पू जी गलत किए हैं। सरकार का जो रूल रेगुलेशन था उससे हट करके, लिंक से हट करके मतलब वो काम कर रहे थे। जी, सरकार बाध्य होकर के उस व्यक्ति को जेल किया है। जी। क्या वो कौन सी इसका काम वो अच्छा कर रहे थे? हाँ, ठीक है, लेकिन चाहिए न, अब यहाँ से हमको जाना है नवादा, हाँ, तो हमको ई पास की जरूरत है न। अब हम ई पास नहीं लें और जाए नवादा, बीच में पकड़ा जाए, बोले सरकार हमको पकड़ लिया, तो हमारा भी तो गलती है। जी, बहुत अच्छा जवाब। एक चीज़ और, आपने जो कहा, मैं दोनों बात का एक एक पक्ष रखूँगी, ठीक है। आपने जो कहा मैं समर्थन करती हूँ कि आपने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं किया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, ये भी बातें हैं कि उन पे पहले से बहुत सारे आरोप थे, ठीक है। बहुत, जैसे मीडिया ने जो पुष्टि की कि पप्पू यादव पे पहले से भी बहुत सारे आरोप थे, इसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया। अब मैं पूछना चाहूँगी कि ये आरोप कोविड में जब किसी बीजेपी नेता की हकीकत सामने आती तभी क्यों सामने आता है, तभी उन्हें अरेस्ट क्यों किया जाता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ठीक है, आपने कहा निर्देशों का पालन नहीं किया। हाल फिलहाल में पोस्टर लगे दिल्ली में कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आप विदेश क्यों भेज रहे हैं। जिन्होंने भी पोस्टर को लगाया उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। मैं भी मानती हूँ, और किस लिए? 1984 कानून के तहत लोक निवारण संपत्ति अधिनियम के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया क्योंकि आपने लोक संपत्ति का दुरुपयोग किया है। तो आप मेरी बात बताइए, आपके जितने भी अभी हमारे नेता होते हैं, जितने भी चिंटू पिंटू नेता हैं, सब बोर्ड लगाते, पूरे खंबे छपवा देते, पूरी दीवार रंगवा देते, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता। पर जब मोदी जी के खिलाफ वो बोर्ड लगा तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। सबसे पहले हाँ, तो वैक्सीन के बात आप बोले जी, तो हम वैक्सीने पे कुछ कहना हाँ, चाहते हैं। बिल्कुल। जब कोवैक्सीन और कोविशील्ड मान लिया भारत में निर्माण हुआ जी, और टीका देने का सिलसिला जब शुरू हुआ हिंदुस्तान में, जी,
तो इसका दुष्प्रचार कौन लोग किए कि ये जो टीका है ये नहीं लीजिए, इससे आदमी मर जाता है, ये होता है, वो होता है। और इस बीच में जो कंपनी थी वो बाहर से कहीं समझौता कर लिया अपना रोजगार का, तो हाँ, तो वो अपना सारा टीका को भेज दिया। लेकिन जो इस बीच में लोग लगाए लमसम 13 करोड़ के लमसम, फिर उस पर जो रिसर्च किया पाया गया कि 13 करोड़ में लमसम 17,000 व्यक्ति को कोविड हुआ जब दूसरा लहर हुआ। और जो डबल डोज ले चुका था उसमें 1.5 करोड़ में 4500 व्यक्ति कोई बीमारी हुई नहीं। और इस बीच में कंपनी जो थी वो कहीं दूसरे जगह समझौता कर लिया, यहाँ तो कम मात्रा में ही वैक्सीन था। तो ये दुष्प्रचार क्या किया था जो विपक्ष में है नहीं। और फिर दूसरा लहर हिंदुस्तान में प्रवेश कर गया। अभी वही लोग जो वैक्सीन लेकर के गांव में आया था देने के लिए, तो लेने के लिए लोग तैयार नहीं थे। अभी हर एक व्यक्ति नंबर लगा के इंजेक्शन ले रहे हैं नहीं। अब बात रही कि केंद्र के राजनीति का, तो हम उस पर ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम एगो छोटा सा। देखिए सर, आपने जब कहा ना, आपने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं हुआ, तो निर्देश क्या किसी एक व्यक्तित्व के लिए, एक व्यक्ति के लिए लागू होता है? का जो सरकार मतलब निकाला अपना जो मतलब पक्ष रखा वो हम आपके बीच में रखे। विशेष पप्पू जी पर कितना एलिगेशन है, क्या है नहीं है, तो उच्च स्तरीय न राजनीति है उसमें। हम तो एगो छोटा सा पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। मैंने आपको वही तो पूछा, वही कहा ना, जब आपने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करते तो उन्हें अरेस्ट किया गया, तो वो भी तो जिन्होंने पोस्टर लगवाए उन्होंने जिन्होंने पोस्टर लगवाए उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया? पप्पू जी अभी अगर निर्दोष होते, हाईकोर्ट है ना, तो उन्हें अब क्यों अरेस्ट किया गया? पहले क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? पूरे इलेक्शन खत्म होने के बाद, सारी चीजें होने के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। बिहार प्रदेश के राजनीति है उसमें हम क्यों पड़े? बस यही बात नहीं, है। जो हमको लगा, जो जवाब आप पूछे वो हम दिया। मैंने पहले ही कहा था कि मैं सब चीज़ का खंडन करना चाहूँगी। आपने निर्देश की बात की तो मैंने दो तरीके का पक्ष रखा कि अगर यहाँ पे निर्देश लागू होता है तो वहाँ पे क्यों नहीं लागू होता है ना? अगर वहाँ पे पोस्टर लगाने वाले को अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने मोदी से सवाल पूछा, ठीक है, तो वो जो पप्पू शप्पू जो भी सिंटू विंटू नेता होते हैं जो पूरे पोस्टर छपवा देते पूरे खंबे, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे तो दोहरी नीति है। बात मानते, आप समर्थन करते हैं नहीं करते? यहाँ पे दोहरी नीति है या नहीं, ये बता दीजिए आप, है या नहीं है? है या नहीं? इस्माइल नहीं है या नहीं है? फिर अब आप बताइए। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। जैसे इन्होंने बोला कि उनको नियम का उल्लंघन करने पे गिरफ्तार किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या नियम उसी दिन बना था क्या? नियम तो आज से 1 साल पहले बना था कोविड पे कि घर से नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। नहीं, मैं केंद्रीय राजनीति नहीं जानता। नहीं, तो मैं पप्पू जी पे टिप्पणी नहीं करता हूँ और ना ही मैं सरकार पे टिप्पणी करना चाहता हूँ। मेरा टिप्पणी केवल ये है कि जो समाज में लोग काम कर रहे हैं ना, उन पे सरकार प्रोत्साहन दे, ना कि उनको गिरफ्तार करे। प्रोत्साहन दे कि नहीं, आप जो कर रहे हैं आप बढ़िया कर रहे हैं। अगर खराब लगता है तो सरकार उस पर एक मतलब नियम बना देना कि हाँ इसी नियम में आपको काम करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।